नेक्स्ट है हम लोगों का प्लावी जड़ें। यहाँ पर आपको इसके पहले जो मैंने आपको चूषक जड़ें या परजीवी जड़ें बताया था, ये उसका चित्र यहाँ दिखाया गया है। ये पतला वाला जो ये मुख्य ये पोषक पौधा है जो मेन मोटा सा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ही ये निर्भर होते हैं। अमर बेल का यहाँ पर ये आपको दिखाया गया परजीवी जड़। नेक्स्ट है प्लावी जड़ें। ये प्लावी का मतलब तैरने वाली। तो जो तैरते हुए जलीय पौधे होते हैं उनकी पर्व संधियों से बीच बीच में जड़ें निकल आती हैं, और ये जो होती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा जो ऊतक पाया जाता है उसमें हवा भर जाती है, जिसके कारण ये हल्की हो जाती हैं। ठीक है, हल्की हो जाने के कारण इनका भार कम हो गया, अब ये ऊपर तैर सकती हैं पानी में। तो ऊपर तैर कर ये वायु, ऑक्सीजन आदि ग्रहण कर सकती हैं श्वसन के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है चूसिया। ठीक, नेक्स्ट रूपांतरण है उपरिरोही या वायवीय अवशोषक जड़ें। अब ये जड़ें जो हैं वो हवा में हैं, ठीक है, और क्या अवशोषण करती हैं? वातावरण की नमी को अवशोषित करती हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको हम परजीवी नहीं कह सकते। ठीक है, परजीवी और अवशोषक में अंतर है। परजीवी का मतलब जो पूरी तरह से दूसरे पौधे पर अपने जीवन के लिए निर्भर हो, और अवशोषक का मतलब यहाँ पर है कि ये पौधे के ऊपर निर्भर नहीं है भोजन के लिए, ये केवल उन पौधों पर इसलिए आकर उग जाते हैं कि उनको एक वायु से नमी चाहिए होती है, तो वो लेने के लिए, क्योंकि ये पौधे छोटे होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा जो घने जंगल होते हैं, घने जंगल में जो लंबे लंबे पौधे होते हैं वो उनको तो सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनको नहीं मिल पाता। तो उसी के लिए ये जो है उन लंबे पौधों पर के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर और सूर्य का प्रकाश भी ग्रहण कर पाते हैं और वायुमंडल की नमी को यानी मॉइस्चर को भी ग्रहण कर पाते हैं। तो ये केवल इसके लिए उन पर चढ़ते हैं, है ना, भोजन के लिए नहीं चढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किड, है ना, ऑर्किड इसका एग्जाम्पल है। बच्चों आपको सब एग्जाम्पल्स के साथ ये सारे जड़ों के रूपांतरण याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा आपको चित्र के साथ भी दिखाया गया है। ये आपको प्लावी जड़ें दिखाई गई हैं जो तैरने वाली हैं, है ना। ये ऊपर की तरफ आपको दिख रही हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं जड़ें, ये ऊपर फूल जाती हैं और हवा, इसमें हवा भर जाती तो हल्की हो जाती हैं और जो है आसानी से श्वसन के लिए इनको ऑक्सीजन वायु प्राप्त हो जाती है। और ये आपको मैंने जो अभी लास्ट बताया उपरिरोही, ये देखिए जो आपको ये नीचे दिख रहा है ना ब्लैक सा, ये दूसरा पौधा है, इसके तने पर ही ये ऑर्किड निकला हुआ है। अब यही ऑर्किड जो है वो क्या करते हैं, ये वायुमंडल से इनकी ये जो जड़ें आपको ये सारी दिख रही, यही जो है वो वायुमंडल की नमी को अवशोषित करती हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वेलामेन ऊतक। ठीक है, वेलामेन जो है वो एक तरह का वायवीय या स्पंजी ऊतक होता है जो कि जड़ों को वायुमंडल की नमी को अवशोषित करने के लिए पाया जाता है। ठीक है, इनको हम इनकी जड़ों को क्लिंगिंग जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है संकुचनशील जड़ें। संकुचनशील जड़ें जो हैं इनमें कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, कुछ तने हमने अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब तना हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई सारे वहाँ भी रूपांतरण पढ़ने को मिलेंगे, प्रकंद कंद, शल्क कंद, घन कंद। तो इसमें जो है भूमिगत तनों के अलावा जो इन तनों में कुछ विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ये जब पौधा बढ़ने लगता है तो उसके बाद ये सिकुड़ने लगती हैं और मिट्टी के अंदर की तरफ जो है ये क्या करती हैं, पौधे को खींच लेती हैं। तो इसमें जो है इन्हीं जड़ों को हम संकुचनशील कहते हैं। संकुचन का मतलब क्या है, जो सिकुड़ जाए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए केसर है, केना है, प्याज है, लिली है, इन सब की जड़ें जो होती हैं वो अंदर की तरफ संकुचित हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है जनन जड़ें। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कि उनसे ही नया पौधा उग सकता है। वैसे तो हम जानते हैं ना कि बीज बोने से नया पौधा उगता है, तो कुछ पौधों में जड़ें ऐसी होती हैं जो कि नए पौधे को
जन्म देती हैं। जैसे अभी आपने इसके पहले भी पढ़ा ना, शकरकंद में पढ़ा, उसमें कई सारी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। वही अपस्थानिक कलिकाएं ही अगर हम बो देते हैं तो नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए शकरकंद, डहेलिया, परवल भी इसका एग्जाम्पल है। तो इन सब में हम पौधा कैसे लगाते हैं, बीज से नहीं लगाते, इसमें हम यही जड़ें ही बो देते हैं एज इट इज़। ये फल जो है, जो जड़ है रूपांतरित, इसी को हम बो देते हैं तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे आलू है ना, आलू में भी क्या हम बीज लगाते हैं? नहीं, तो उसमें आलू लेकिन हम लोग तने के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पर उसी की तरह हम शकरकंद पढ़ रहे हैं, शकरकंद में भी अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, तो वो लेकिन जड़ का रूपांतरण है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट है जो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, वो है पर्ण जड़ें। पर्ण का मतलब होता है पत्ती, ठीक है। जब पत्ती से जड़ निकलने लगे तो उसको हम कहते हैं पर्ण जड़ें। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अजूबा की पत्ती, है ना, ब्रायोफिलम इसको इंग्लिश में कहते हैं, वैज्ञानिक इसका नाम है, साइंटिफिक नेम ब्रायोफिलम, और इसको हिंदी में अजूबा की पत्ती कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्ती के किनारों पर जड़ के साथ अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। इन्हीं को जब हम नया बो देते हैं तो इनसे नया पौधा निकल आता है। तो इसको हम पर्ण जड़ें कहते हैं। पर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पत्ती पर हो रहा है, पत्ती पर जड़ निकल रही है, इसलिए ये पर्ण जड़ें हैं। बच्चों यहाँ पर आपको सारे जो मैंने रूपांतरण बताए हैं वो चित्र के साथ हैं, तो इसको आप लोग अपनी जिस कॉपी में आप लोग बायोलॉजी का सारा काम कर रहे हैं उसी में ये भी चित्र के साथ सारे रूपांतरण बनाते जाएंगे।